तो ये कहानी सन 1985 की है। जब उस लड़की की शादी हुई तो उस लड़की की उम्र महज 15 साल थी। 15 साल की उम्र में घर वालों ने उसकी शादी महज 26 साल के लड़के से शादी करवा दी। पहले क्या होता था कि लड़कियां जवान होने को आती थी, जब बालिग हो जाती थी, तब आज से आप 40-45 साल पहले जाओ तो जब से लड़की को मासिक धर्म शुरू हो जाता था ना, तब से ही उसको बालिग मान लिया जाता था और बालिग हो भी जाती है। वो अलग बात है कि शादी के लायक नहीं होती। बालिग होना अलग बात है और शादी के लायक होना अलग बात है। दोनों ही चीज़ों में फ़र्क होता है। शादी जब होती है तो मर्द और औरत यानी कि ये 14 साल की लड़की बालिग तो हो गई है, लेकिन जब शादी होगी तो पति के साथ संभोग भी होगा और जब संभोग होगा तो औरत के जिस्म में मर्द के जिस्म से निकलकर बच्चे का जो बीज होता है और जब वह जाता है तो दोस्तों वह 14 साल की लड़की इतनी विकसित नहीं होती है कि वह उस बोझ को उठा पाए। वह उस बच्चे को 9 महीने तक, और ऐसा नहीं है कि छोटी कम उम्र की औरतों को बच्चे नहीं हुए। पुरानी औरतों से आप पूछो तो वह यही कहेंगी कि आजकल की जो औरतें हैं वह हमारे सामने क्या है। पहले ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी-ब्याह हो जाते थे और वहाँ पर कानून की कोई पाबंदी नहीं थी। और जब आप पहले ज़माने में जाओ 40-50 साल या उससे भी पीछे जाओ तो उस वक़्त में हिंदू हो या मुसलमान, उस वक़्त में कोई कानून ऐसा नहीं था कि आपको लड़की की शादी 18 साल की उम्र में ही करनी है या फिर 20 साल की उम्र में ही करनी है, बल्कि उस वक़्त यही होता था कि जब लड़की का मासिक धर्म शुरू हुआ, 12, 13, 14, 15 साल की हुई, तब उसकी शादी कर दी और सही सलामत वह सब कुछ होता था। और आज हम कल लोग सोचते हैं कि लड़की का विकसित होना, उसका तंदुरुस्त होना, सेहतमंद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे होने के लिए एक अच्छी मजबूत कोख का होना भी बहुत आवश्यक है। तो अब होता ये है दोस्तों कि पहले के ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों सीमा की शादी, जो मैं आपको 1985 की ये बात बता रहा हूँ, जो मुकेश के साथ, जो कि 26 साल का था, 14-15 साल की उम्र में हो गई थी और अक्सर उस वक़्त की लड़कियों को शादी का मतलब पता नहीं होते थे, क्योंकि ना तो ये एंड्रॉयड मोबाइल थे और ना ही कोई इस तरह के मामला होते थे और ना ही दोस्तों बच्चों के सामने माँ-बाप की कोई इस तरह की बातें होती थी। तो पहले अगर बात की जाए ना दोस्तों शादी की मतलब का, शादी के मामलों का, तो पहले पहल तो लड़कियां घबरा जाया करती थी पहली ही रात में कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है, ये आखिर काम क्या है। क्योंकि दोस्तों ना ही तो उसके अंदर कोई वासना की या फिर इस तरह की यौन संबंध बनाने की इच्छा या कोई चाह होती थी, तो उसको एक अजीबोगरीब मामला लगते थे। और आज ऐसे ही मामला आपको एक अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि दोस्तों एक जब 14-15 साल की लड़की की शादी होती है 26-27 साल के लड़के के साथ, तो क्या होता है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, और दोस्तों इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं ढूंढ 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 करके। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल घंटी आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे वीडियो आपके पास मिल सके। तो दोस्तों ये जो मेरी मेहनत का जो मेहनताना होता है, और दोस्तों आगे इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। सीमा दोस्तों डरी सहमी से बैठी हुई थी, एक गरीब परिवार की थी। क्या होता था कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा साधन नहीं, बैलगाड़ियों से बारात जाती थी, आपने तो सुना ही होगा। और अगर अपने दादा परदादा से सुनेंगे तो आपके दादा परदादा यही बताएंगे कि हाँ बेटा हमारी शादी बैलगाड़ी से बारात गई थी फलाना गांव में। पहले बैलगाड़ियां ही चलती थी, पहले इतनी शादियां साधन नहीं थे। और आज हम जिस हाईटेक दौर में जी रहे हैं कि जिस तरह की सुख सुविधा हो, कितनी दूर जाना हो, कितने भी करीब जाना हो, पहले बारातें जाती थी, रात में रुकती थी और वहाँ किसी को ये शिकायत भी नहीं होती थी कि बारात में हमें क्या सिखाया, क्या पिलाया। बारात गई, छाछ और वही पानी और गुड़ से बारात का स्वागत हुआ और ये बड़ा ही गौरवशाली माना जाता था। अगर किसी के यहाँ मट्ठा मिला तो बहुत ही अच्छी तअच्छी खातिर मानी जाती थी। अगर किसी के यहाँ पानी और गुड़ मिला तो वह एक नॉर्मल खातिरदारी होती थी। और दूध और अगर मट्ठा मिल गया तो ये समझिए कि आपने बहुत बढ़िया बारात का स्वागत किया है। और इस तरह से मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया चावल, आपको पता ही है, चलते थे। और वो छोटी सी दुल्हन को ब्याह करके अपने घर लाता था। और आपको पता ही है कि छोटी छोटी उम्र में पहले शादियां हो जाया करती थी। तो सुहाग रात के मामले में ज़्यादातर खास करके लड़कियों को तो बिल्कुल भी इन सारी बातों का इल्म नहीं होता था। क्यों ज़्यादातर शादियां जो होती थी वो लड़की कम उम्र की, लड़का पूरा मैच्योर होता था 22-25 साल का, तो उसके जिस्म के हार्मोन्स जो थे और उसके जिस्म के बदलाव पूरी तरह विकसित हो जाया करते थे और उसको जो बिल्कुल भी इस चीज की इच्छा होने लगती थी।
लेकिन दोस्तों वहीं 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र में लड़की जो की इच्छा तो दूर की बात, उसे पता भी नहीं होता था कि ये चीज़ जो इस क्या होता है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, और वह सिर्फ़ इस चीज़ को केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों वो बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि आखिर ये सब चीज़ होता क्या है और इसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों जब यह लड़की ब्याह करके अपने पति के पास पहुँचती है और उस वक़्त दोस्तों जब पति इसके साथ संभोग करने के लिए कहता तो ये हैरान हो जाती। सीमा भी दोस्तों उस वक़्त ऐसी ही हैरानी में थी। जब इसका पति कमरे में आया तो इसको कोई भी इस तरह के मामलात नहीं हुए कि शादी हो गई है। बारात में घर परिवार वालों ने कहा शादी करा देते हैं, वो करा देते हैं, हो गया। इसे क्या पता कि शादी क्या होता है। और दोस्तों जब वो इसके पास बैठा, घूंघट उठाने लगा और कहा कि तू मेरी पत्नी हो, कहा ठीक है होगी, अब क्या करना है। तब वो बोला, उसने कहा कि कपड़े उतारो। तब दोस्तों वहाँ पे ये हिचकिचाती है, कपड़े क्यों उतारूँ भाई, मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े क्यों उतारूँ। सीमा कहती है, मैं अपने पति से कहा कि मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े क्यों उतारूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे कपड़े को उतारते हुए, मेरे नंगा करते हुए। तब उसने कहा कि मेरे पति और पत्नी के बीच में ये होता है। तब वो पूछती है, कैसा होता है, क्यों होता है, मैं नहीं उतारूँगी, यहाँ से जाओ। अब जो मैंने जो कपड़े उस वक़्त जो अपनी शादी के पहने हुए थे, वो मेरे कपड़ों को खींचने लगता है। मैं रोने लगी, चीखने लगी तो उसने मेरा मुँह दबा दिया, मेरे मुँह पे हाथ रख दिया और कहने लगा कि रो मत, चीखो चिल्लाओ मत, कुछ भी नहीं होगा। और इसी तरीके से सभी लोगों के बीच में ऐसा होता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे माँ-बाप ने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हें हम जहाँ भेज रहे हैं, वहाँ तुम्हारे पास में कोई आदमी आएगा और फिर वो तुम्हें नंगा करेगा। मेरे माँ-बाप ने मुझे ये नहीं बताया, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। ये वो बचपने की उम्र होती है। आज के दौर में दोस्तों अगर 14 साल की लड़की हो, 12 साल की लड़की हो, तो उसे पता चल जाता है कि संभोग क्या होता है, शादी क्या होती है, शादी के बाद में क्या होता है। और ये सारी चीज़ें आज के दौर में उस 12-13 साल की लड़की को पता होता है कि जैसे ही लड़की आज के दौर में आती है तो सोशल मीडिया का दौर है, हाथ में मोबाइल आता है, सारी चीज़ें पढ़ाई-लिखाई सब कुछ है। और जैसे ही दोस्तों लड़की कॉल के बाहर होती है, मतलब कि दोस्तों जब वह बालिग हो जाती है, लेकिन बालिग होने के साथ-साथ में उसको सब चीज़ों का सारे बारों में पता चल जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से अंदर के हार्मोन्स बहुत जल्दी विकसित होने लगते हैं, बदलने लगते हैं, तो अभी इन चीज़ों की ख्वाहिशमंद होने लगती है आज की दौर की लड़की। लेकिन वहीं अगर पहले की 40-50 साल की लड़की से कंपेयर करो तो ये कुछ भी नहीं था। कैसे हार्मोन्स, कैसी फीलिंग मर्द के लिए, ये सब कुछ भी नहीं था। दोस्तों हकीकत बात तो ये है कि पहले दौर की औरतों को ना दोस्तों, पहले दौर की जो औरतें थी वो 50% औरतों को तो ये भी नहीं पता था कि इस काम का मतलब क्या होता है। बात कड़वी ज़रूर है लेकिन दोस्तों हकीकत है, 50% औरतों को ये भी नहीं पता होता था कि आखिर इस चीज़ का मज़ा क्या होता है, क्या फ़ीलिंग होती है, क्या सुकून मिलता है इसमें। और ख़ास करके वह औरतें जिनके मर्द कमज़ोर हो, बस वह एक औलाद हो जाना अलग चीज़ है। और दोस्तों संभोग और सेक्स होने में आज की दोस्तों स्टोरी भी है और आपके लिए सबक और सीख भी और जानकारी भी है। दोस्तों संभोग होना एक अलग चीज़ है और औलाद होना एक अलग चीज़ है। कोई भी आदमी जो औलाद पैदा कर सकता है, तो दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि वह भी अपनी बीवी को संतुष्ट भी कर सकता हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि औलाद होना अलग बात है और संभोग होना एक अलग बात है। संभोग होने के लिए दोस्तों अच्छा संभोग होने के लिए एक टाइम की आवश्यकता, एक समय सीमा की आवश्यकता होती है, लेकिन औलाद होने के लिए कोई समय सीमा की ज़रूरत नहीं। फ़र्ज़ करो कि कोई आदमी है, नामर्द है, लेकिन इतना नामर्द भी नहीं है कि उसके अंदर औलाद के शुक्राणु तो हैं, लेकिन जो पत्नी के हिसाब से वह बिल्कुल ही नामर्द है। जैसे कि उनका टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है और 1 मिनट भी टाइमिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों औलाद के शुक्राणु हैं। और 1 मिनट या आधा मिनट उसने बीवी के साथ संभोग किया और वह खत्म हो गया, तो अब वह शुक्राणु बीवी के अंदर पहुंच गए और बीवी ने वह शुक्राणु कैच कर लिए, यानी कि वो उसकी बच्चेदानी में जाके बैठ गया और वे वहां पर बीज बन के पनपने लगा। तो जाहिर सी बात है औलाद तो उसको पैदा हो जाएगी, लेकिन औलाद पैदा करना और पत्नी को संतुष्ट करना यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। पत्नी की संतुष्ट करने के लिए आपको लंबे टाइम की 10-15-20 मिनट की आवश्यकता पड़ती है और वहीं औलाद पैदा करने के लिए आपको 10-15 मिनट की आवश्यकता नहीं है। औलाद पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीवी के साथ संभोग करोगे तभी पैदा होगी। औलाद पैदा होना एक अलग चीज़ होती है, यानी कि एक एक खेत में, एक ज़मीन में एक बीज जाने का मतलब वह बीज चला गया और बस उसको खाद पानी मिलता रहेगा, वो बीज खुद ही विकसित हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि उस समय में सीमा बताती है
जब मुझे ये तक पता नहीं था कि पति किसको कहा जाता है, संभोग कैसे होता है, मुझे ये नहीं पता था कि दूसरे मर्द के सामने, जिसके सामने जो पति होता है उसके सामने कपड़े भी उतारे जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और अचानक मेरा पति मेरे ऊपर सवार था, मुझसे कहा कपड़े उतारो, मैंने मना किया, जबरदस्ती करने लगा, रोई चीखी चिल्लाई तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि आवाज मत करो, बाहर सब जाग रहे हैं। पहले लिहाज भी बहुत होता था और लिहाजदारी ये सब कुछ होता था कि किसी को कुछ पता ना चल जाए कि अंदर क्या हो रहा है। और दोस्तों जब बेटे के घर में शादी होती थी तो घर वाले बाहर सो रहे होते हैं, तो अंदर दोस्तों पति और पत्नी की बोलने की, बातें करने की, उनके संभोग, उनके रोने, उन्हें चीखने चिल्लाने, कुछ भी हो अंदर, वो इतने इख्तियार के साथ होता था कि बाहर किसी को पता ना चले। तो अब ये बिल्कुल ही घबरा जाता है और कहता है कि रो चिल्लाओ मत, अगर बाहर घर वालों को पता चल गया कि मेरी पत्नी रो रही है मेरी, तो क्या होगा। वो डर के कहने लगी कि मेरा पति जो था वह सहम जाता है और फिर वह मुझे छोड़ देता है और कहने लगता है कोई बात नहीं, कल देखेंगे, आज तुम डरी हुई हो। और इस तरह से मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये मेरे कपड़े क्यों उतार रहा है, ये मेरे साथ क्या करेगा कपड़े उतार करके। आगे 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, मैं छोटी सी थी, घर वाले कहने लगे, मेरे सास ससुर कहने लगे कि बेटा ये काम करो, बेटा वह काम करो। एक वह लड़की जो कि अपने घर में कभी एक चाय का गिलास भी नहीं धोया, वह लड़की 14-15 साल की उम्र में दुल्हन बन जाती है और दुल्हन बनने के बाद घर के काम, पहले ज़माने में आपने देखा है ना भाई साहब, सारे घर के काम, आज तो बहुत ही सहूलियत है, बहुत सी फैसिलिटी है, मशीनें हैं, बर्तन धोने से लेकर के घर घर के हर एक काम अपने हाथों से ही करनी पड़ती थी। और उन औरतों का दर्द, पिछले औरतों के, पहले ज़मानों के औरतों का दर्द, अगर आप इस ज़माने में कैसे-कैसे, उस ज़माने में क्या-क्या होता था, अगर आप महसूस करो ना दोस्तों, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सीमा ने दोस्तों अपनी स्टोरी बताई, आंसुओं से उपने उसने स्टोरी लिखा और कहा कि इस तरीके से अब मेरे हाथों में घर की जिम्मेदारी दे दी गई। धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि जब अपने मैं माँ-बाप के यहाँ से आई हूँ दूसरे घर में, तो शायद इनको किसी नौकरानी की आवश्यकता थी और यह नौकरानी ही है। मेरा पति जो है वो अंदर पड़ा रहता है, मुझे खाने के लिए लाता, मुझे खाने के लिए लाती और फिर शाम को उसने कहा कि मुझे इस काम को तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय बीत गया और 1 महीने तक मैं तैयार नहीं हुई। वह ये अच्छी बात रही कि मेरे पति ने हर रोज़ कोशिश की मुझे मनाने की, समझाने की, ये बताने की कि पति-पत्नी के बीच में ऐसा होता है, तुम्हारे माँ है, तुम्हारे बाप है, और उनका भी इसी तरह से ब्याह हुआ था। और जब 1 महीना मुझे समझने में लगा और 1 महीने के समझने के बाद मैंने अपने वस्त्र अपने पति के सामने उतारे, यानी कपड़े उतारे, और कपड़े उतारने के बाद जब पहली बार उसने मेरे साथ ये संभोग जो पति पत्नी का होता है, तब मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि कोई मेरे ऊपर आया है। और फिर कुछ देर के बाद 2-4 बाद एक दर्द सा हुआ और फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, यानी मतलब कहने का कि मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो देखा कि जो मेरे कपड़े हैं वह इधर-उधर पड़े हुए थे और दूसरी तरफ जब मैं उठी तो मुझे दर्द भी हो रहा था। और फिर वहाँ दोस्तों, तो जो बेड जो था वह तो था, चारपाइयाँ होती थी, बेड कहाँ होता था उस समय में। उसी पर दोस्तों सोने के लिए कपड़े बिछे होते थे। तो ये सब मैं डर गई देख के। और जो मेरा पति था वो वहीं पे बैठा हुआ था और तब उसने मुझे फिर कहा कि इस तरह की वह कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, तो मैंने भी तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती वग़ैरह नहीं किया है और जब तुम बेहोश हो गई थी, उसी वक़्त मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अब दोस्तों जब उसने उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि मेरे अंदर ऐसी हालत कहाँ है, मुझे छोड़ दो, रहने दो। उसके बाद में फिर लगभग 10-15 दिनों तक जब मेरी हालत जब तक ठीक नहीं हुई, उसने फिर मेरे साथ, यानी कि कुल मिलाकर वह कहती है कि कई महीनों के बाद मैंने जाकर उसको सहा और फिर हम दोनों के बीच में यह ताल्लुकात, ये संबंध बनने शुरू हुए। और इस तरीके से मैंने अपनी पहली ही रात, जो सुहाग रात होती है, वह कई महीनों के बाद जा कर के मेरे पति ने मेरे ऊपर कब्जा पाया। और फिर ये हालात होते थे जब एक लड़की, एक नई नवेली, किसी लड़की को शादी के बारे में नहीं पता होता था, तो सीमा बताती है कि पहली औरतें कम उम्र में शादी, ऐसा नहीं कि हर औरत की कहानी है, आप कह रहे होंगे कोई मन गढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हर औरत के साथ नहीं होता था। कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जिनकी शादी समय से पहले करा दी जाती थी और जिन कुछ लड़कियों की शादी टाइम पे होती थी, 17-18 साल में होती थी। लेकिन दोस्तों जो कम उम्र की होती थी, वह एकाध परसेंट ही ऐसी होती थी जो इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बाकी सब हो जाता है। और वो कहते हैं
कि भगवान जब कोई रास्ता बनाता है तो उस पे चलने के तरीके भी बता देता है कि उस रास्ते पे कैसे चला जाए। तो बस दोस्तों यही सब कुछ होता था और आज वह कहती है कि लगभग मैं करीब 12 बच्चों की माँ हूँ। सीमा ने कहा कि आज मैं 12 बच्चों की माँ हूँ और दोस्तों आज जो ये नफ़रत है कि ये उसके बच्चे ज़्यादा है, इसके कम है। पहले ज़माने में क्या होता था कि हिंदू हो या मुसलमान, वहाँ कोई तरह का प्रोडक्शन मामला नहीं था या बच्चे कम पैदा करो, ये मामला बिल्कुल थे ही नहीं। और वहाँ तो सिर्फ इस काम को भी पाप माना जाता था कि बच्चे रोकना या करना। और हिंदू दोस्तों भगवान की मर्जी और मुसलमान अल्लाह की मर्जी समझ के सब बच्चे होते थे। सीमा 12 बच्चों की माँ कहती है कि 14 साल 15 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और 6 महीने के बाद जा कर के शादी पति हर रोज मुझसे कोशिश करता, मुझे समझाता, मैं डर जाती और लगभग कम से कम 5-6 महीनों के बाद जा कर के मैं अपने पति के साथ ये संभोग कर पाती हूँ। और फिर उसके बाद में लगभग 16-17 साल की उम्र थी जब मेरा पहला गर्भ ठहरा और पहला बच्चा मेरा पैदा हुआ 16-17 साल की उम्र में। और फिर एक के बाद एक मुझे 12 बच्चे हुए और वह 12 बच्चे ना कोई ऑपरेशन ना ही कोई तरह के मामलात। और कहती है कि 100 साल की उम्र हो गई है मेरी और 100 साल की उम्र हुई थी उसकी, 100 साल की उम्र है उसकी और वो 100 साल की उम्र में भी मुझे कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और लगभग 105 साल की उम्र होने के बाद सीमा की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जब वो 100 साल की थी तो 100वीं वर्षगांठ पे उसका एक इंटरव्यू लिया था किसी ने और उस इंटरव्यू होने के बाद कैसे शादी हुई, क्या हुई, तो ये सारी चीज़ें सब उसने एक पत्रिका में लिखी कि किस तरह से सीमा की ज़िंदगी। और सीमा का पति भी, सीमा ने कहा कि मेरे पति ने मुझे इतना संयम रखा कि वह किसी जानवर की तरह या फिर ऐसे ही हड़बड़ा करके एकदम से आज ही मैं अपनी पत्नी पे कब्जा पा लूँ या फिर ज़बरदस्ती, बल्कि जब मैं डरती सहमती उस मोमेंट पर भी आकर उसने यहाँ तक खुल के बताया कि जब पति और मैं संभोग की हालत में होते और जब पति मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते, मैं डर जाती, रोकती, चीखती, चिल्लाती, तो मेरा पति पीछे हट जाता और कहता कि पहले अपने आप को तैयार करो, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करो, तभी मैं तुम्हारे साथ कुछ कर पाऊँगा। तो इस तरीके से 6 महीने के बाद जाकर मेरे पति को मैंने पूरी तरह समर्पित हुई थी और तब जाकर हम दोनों ने एक साथ समय बिताना शुरू किया था। तो इस तरह के हालात भी दोस्तों कभी-कभी घट जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।